महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ महायुति के साथ महाविकास आघाड़ी ने भी जीत हासिल करने के लिए भरपूर तैयारी की है। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल के बीच हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बांद्रा पूर्व की जो सीट है, बांद्रा ईस्ट की जो सीट है, उसकी जमकर चर्चा हो रही है पिछले कई दिनों से। दरअसल महायुति और एमवीए के बीच चल रहे चुनावी घमासान में कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर जोरदार चुनावी मुकाबला है और उन्हीं में से एक सीट है बांद्रा ईस्ट की सीट, बांद्रा पूर्व की सीट। और ये सीट पिछले दिनों चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि यहीं से बाबा सिद्दीकी जो कि जीतते आए हैं और फिलहाल उनकी हत्या हो गई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बांद्रा पूर्व सीट पर समीकरण भी बदल गए। कभी शिवसेना का गढ़ रही इस सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। इसके बाद यहां चुनाव परिणाम को लेकर भी कयास तेज लगने लगे। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी 2019 में यहां शिवसेना के पूर्व महापौर विश्वनाथ महादेश्वर को हराकर विधायक बने थे। ऐसा बताया जाता रहा है कि अपने पिता एनसीपी नेता और पूर्व कांग्रेस मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिशान सिद्दीकी को इस चुनाव में बढ़त मिल सकती है, सिंपैथी वोट। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का उनका फैसला जिशान के खिलाफ जा सकता है। मिलीजुली प्रतिक्रिया यहां के लोगों की और चुनावी जानकारों की। इस निर्वाचन क्षेत्र में अगर देखिए तो मुस्लिमों की संख्या बड़ी है, यानी बड़ी आबादी है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना एनसीपी महायुति गठबंधन का हिस्सा है। बाबा सिद्दीकी की कुछ दिनों पहले मुंबई में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। इस हत्या को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल भी गर्म रहा। बदले चुनावी माहौल में जिशान सिद्दीकी ने एनसीपी अजीत पवार गुट का हाथ थाम लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। पार्टी ने उन्हें बांद्रा ईस्ट की ही सीट से टिकट भी दे दिया। निश्चित रूप से जिशान के चुनाव लड़ने के बाद बांद्रा ईस्ट की जो सीट है वो बेहद कड़े मुकाबले के साथ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिशान सिद्दीकी को इस विधानसभा सीट पर सिंपैथी वोट मिलने के पूरे आसार हैं। हालांकि बहुत बड़ा तबका है जो ये भी कहता है कि कांग्रेस का साथ छोड़कर वो एनसीपी के साथ गए हैं और उस एनसीपी के साथ जो कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ महायुति का हिस्सा है, इसलिए उनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ज़्यादातर जो लोगों का मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बांद्रा ईस्ट की सीट पर सिंपैथी वोट के साथ जिशान सिद्दीकी को बड़ा फायदा मिल सकता है। इस सीट पर अगर देखिए तो राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पूर्व शिवसेना विधायक तृप्ति सावंत को मैदान में उतारा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पार्टी नेता आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई और पार्टी की युवा शाखा के युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई को मैदान में उतारा है, जबकि एनसीपी अजीत गुट से खुद जिशान सिद्दीकी चुनावी मैदान में है। कितना इंटरेस्टिंग चुनाव होगा इस सीट का आप अंदाजा लगाइए। जिशान सिद्दीकी पर इस साल महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का भी इल्जाम लगा था, आपको याद होगा। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। हालांकि जिशान सिद्दीकी ने कहा था कि उन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप गलत है। अजीत पवार गुट से टिकट मिलने के बाद जिशान सिद्दीकी ने कहा कि ये उनके और उनके परिवार के लिए एक इमोशनल दिन है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का आभार उन्होंने व्यक्त किया। जिशान ने कहा कि वो एक बार फिर बांद्रा ईस्ट की सीट से जीत हासिल करेंगे। जिशान सिद्दीकी कहते हैं कि कांग्रेस में लंबा वक्त तक काम मैंने किया, लेकिन बावजूद इसके पार्टी उन्हें अहमियत नहीं देती दिखाई पड़ी। बांद्रा पूर्व सीट उद्धव ठाकरे के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। बांद्रा ईस्ट की विधानसभा सीट इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के घर मातोश्री इसी विधानसभा सीट में चर्चित है, क्योंकि इसी क्षेत्र में वो पड़ता है। इस क्षेत्र में मलिन बस्तियां भी हैं, एक सरकारी आवास कॉलोनी भी है, कलानगर सहित कई आवासीय सोसाइटी के होने की बात यहाँ कही जाती रही है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्से में बांद्रा पूर्व को 2009 में एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में बनाया गया था। पहले इसे कांग्रेस के गढ़ खेरवाड़ी के नाम से जाना जाता था। शिवसेना के बाला सावंत ने 2009 में इस सीट से जीत हासिल की और 2014 में इसे बरकरार रखा। 15 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी तृप्ति सावंत को उपचुनाव में मैदान में उतारा गया। उन्होंने नारायण राणे तक को हरा दिया था। राणे तब कांग्रेस में शामिल थे। 2019 में सेना ने सावंत की जगह महादेश्वर को मैदान में उतारा, यानी शिवसेना की तरफ से महादेश्वर मैदान में थे, वो जिशान सिद्दीकी से हार गए। इस सीट पर मराठी, दलित और मुस्लिम वोट हमेशा ही मजबूती से पड़ते हैं, यानी यही वोटर निर्णायक होते हैं।
अब इस बार बांद्रा ईस्ट की सीट शिवसेना के लिए भी, एनसीपी के लिए भी, और एक तरीके से देखें तो उद्धव की जो चर्चा हो रही है इस सीट के लिहाज से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हो रही है। यानी बहुत शानदार प्रदर्शन और बहुत शानदार समीकरण इस चुनावी सीट पर होगा, बांद्रा ईस्ट की जो सीट है। और सबसे बड़ी बात ये कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ये सीट ज़्यादा चर्चा में है, जिशान ज़्यादा चर्चा में है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो विश्लेषकों का तबका है वो ये कह रहा है कि हो सकता हो जिशान सिद्दीकी को एक इमोशनल वोट जो मिलने की बात है, जो सिंपैथी वोट मिलने की बात है, उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले। और वहीं दूसरी तरफ एक और तबका है जो ये कहता है कि उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर एनसीपी का दामन थामा है। वो एनसीपी जो कि महायुति का हिस्सा है, बीजेपी का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है। तो इस लिहाज से अगर ये कहा जाए कि दोनों ही तरह से देखा जाए तो जिशान को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बांद्रा ईस्ट की सीट हमेशा सुर्खियों में रही है और इस बार यहाँ का चुनाव वीवीआईपी सीटों में जो शुमार हो चुकी है ये सीट, उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें आती हैं, आप सब जानते हैं। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है यहाँ पे, 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन बांद्रा ईस्ट की ये सीट सुर्खियों में होगी, वीवीआईपी सीट, और वो सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।